ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संन्यस्त वृंद, विद्वज्जन, मंचासीन, हमारे दानशील महानुभाव, उपस्थित हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं वंदनीय मातृशक्ति। प्रातःकाल से धर्म शिक्षा से परिवार निर्माण, धर्म शिक्षा से मनुष्यता और अकल होगा, धर्म शिक्षा से चरित्र निर्माण, इन विषयों पर चर्चा चल रही है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो अविद्या पूर्वक ही जन्म लेता है। अविद्या ना हो तो उसको जन्म नहीं मिलेगा, मोक्ष हो जाएगा। चूंकि अविद्या होती है तो वो संसार में आकर के जन्म लेता है और जन्म लेकर के वो अविद्या के आधार पर ही अपने कर्मों को, पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को, अच्छे कर्मों को, बुरे कर्मों को वो करता रहता है। तो चूंकि गलत कर्म ना कर पाए, पाप कर्म ना कर पाए, इसलिए और अच्छे रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले, तो इसलिए हमारे शास्त्रों में मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। माता शिक्षिका होती है, पिता शिक्षक होता है और गुरु शिक्षक होता है, क्योंकि उसकी अविद्या को हटाना है और उसको धर्म के रास्ते पर चलाना है। उसको धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए हमारा सारा का सारा शास्त्र भरा पड़ा है। अब प्रश्न उठता है कि यदि धर्म नहीं करेंगे तो होगा क्या? तो हम लोग सभी जानते हैं उस श्लोक को, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। यदि धर्म हम नहीं करेंगे तो हमारा और पशु के जीवन में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि खान पान पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। हमारे अंदर विशेषता ये होनी चाहिए कि हम धर्म पूर्वक कार्य करें। इसीलिए तो कहते हैं मनुर्भव मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्य। जो जान करके, समझ करके धर्म पूर्वक जो कर्म करता है उसी को तो मनुष्य कहते हैं। तो इस अविद्या को हटाने के लिए हमारे शास्त्रों में विधान किया गया, जिसके अनुसार चल करके हम अपनी अविद्या को हटा करके मनुष्यत्व को प्राप्त करें, मनुष्यपने को प्राप्त करें और अपने अंदर से जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, उनको दूर करें। अरे ऋषि दयानंद ने ओम विश्वानि देव सवितर दूरतानि परासवे यद भद्रम तन्यासो इस मंत्र को यजुर्वेद के भाष्य में पूरा हर अध्याय के आगे लिखा है। कहते हैं एक स्वामी जी थे, कहीं प्रवचन करने जाते थे एक आर्य समाज में, तो वो इसी मंत्र की व्याख्या करते थे। कई वर्ष तक गए, इसी मंत्र की व्याख्या करते रहे। तो एक दिन वहां के प्रधान जी ने कहा, स्वामी जी आप इसी मंत्र की व्याख्या क्यों करते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि भाई अभी आपकी अविद्या दूर हो गई है, आपके अंदर से सारे दुर्गुण हट गए क्या? आपके अंदर के सारे दुर्व्यसन हट गए क्या? यदि हट गए होंगे तो मैं दूसरे मंत्र की व्याख्या करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है हम अपने अंदर की कमियां, कमजोरियों को समझते नहीं हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने दुर्गुणों को देखते हुए उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। यही धर्म का रास्ता है। अब कहते हैं धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म है क्या और धर्म ना करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे महाभारत में आता है, धार
धारणात् धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा यस्यात् धारण संयुक्त सा धर्म इति निश्चय। धारणात् धर्म मिथ्याहु, जिसको धारण किया जाए, जिसको आत्मसात किया जाए, जिसको स्वीकार किया जाए, जिसका संकल्प लिया जाए। मोदी हमेशा कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है, तो जिसको हम धारण करते हैं, जिसका संकल्प ले लेते हैं अच्छे कार्य का और फिर इसको करने लगते हैं तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं धारणा धर्म, जिसको धारण करें वो धर्म है। और धर्मो धारयते प्रजा, और जब उस धर्म को धारण कर लेते हैं तो वो प्रजा अच्छी प्रजा बन जाती। धर्मो धारित वो धर्म प्रजा को धारण कर लेता है, अर्थात प्रजा उस धर्म के रास्ते पर चलने लगती है। यस्या धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। आगे और महाभारत में कहा गया है धर्मे बहतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता यस्या तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित। धर्म एव हतो हंति, धर्म एव हतो हंति, जिसने धर्म का नाश कर दिया, जो धर्म पर नहीं चला उसका खुद का नाश हो जाता है। जो धर्म पर चलता है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है अर्थात धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हतव्यो, इसलिए धर्म को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मानो धर्मो हतो बधित। इस प्रकार से महाभारत में भी एक जगह और आया है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य विधारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सार सुनो और धर्म के सार सुनकर को उसका आचरण करो। क्या है जो हमको अच्छा नहीं लगता है, जो हमको उचित नहीं लगता है वो व्यवहार हम दूसरे के साथ भी ना करें, यही धर्म है। अर्थात हमको अच्छा नहीं लगता है कि मुझसे कोई झूठ का व्यवहार करे, हमारा कोई सामान चोरी कर ले या हमारा कोई और अहित कर दे, हम नहीं चाहते तो हम दूसरों के साथ भी वो व्यवहार ना करें, यही धर्म की पहचान है। ये तो मैंने आपके सामने धर्म के उसका कर दिया विवरण। अब धर्म का स्वरूप क्या है, तो महाराज मनु के पास चलिए। मनु महाराज ने आपने सबने सुना होगा धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिद्रे निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण धृति धैर्य धारण करना, धैर्य धारण करना बड़ा ही धर्म का लक्षण है। हम लोगों को धैर्य तो नहीं होता है, ये सच बात है। अभी बहुत सारे हमारे वक्ता बता गए हैं लाइन में लगो तो आगे घुसने की कोशिश करते, कहीं किसी प्रकार का हम धैर्य हमको नहीं होता है। और धैर्य का उदाहरण आपको जानना है तो आप रामायण काल में चले जाइए, भगवान राम को देखिए। एक तरफ वनवास राज्य की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ वनवास की तैयारी हो रही है और दोनों में वो समान रहते हैं, इसे कहते हैं धैर्य। तो जिसके अंदर ये धर्म के जो लक्षण 10 बताए गए हैं, जिस मनुष्य के अंदर अधिक से अधिक आते जाएंगे वो उतना ही आगे ऊपर उठता जाएगा। इस प्रकार से धर्म के लक्षणों को समझ करके उनको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं तो हमारा जीवन जो अविद्या युक्त रहा है वो अविद्या युक्त ही रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करती हूँ कि हम इस शिविर में आकर के, इस लोकार्पण समारोह में आकर के इस मनुष्यता के लक्षण को समझें और उसके लिए अपने जीवन को उठाने का प्रयास करें, अपने परिवार समाज को उठाने का प्रयास करें, अपनी देश की उन्नति के लिए प्रयास करें, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो सके। इति ओम शम। माता वेद रश्मि जी का धन्यवाद। मानव धर्म को हम धारण करें इस ऐसी उत्तम प्रेरणा के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। वास्तव में हम सबने सुना है कि समय बलवान होता है, लेकिन आज इस मंच पर आकर के हमें पता चलता है कि समय कितना बलवान है। एक एक मिनट का हमें हिसाब रखना पड़ता है।